हेलो एवरीवन। सो सीईटी के डेट्स तो भाई पहले से आ चुके थे, लेकिन अब एडमिट कार्ड की डेट भी पिछले 2-3 दिन पहले आ चुकी है और इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार ये डेट डिले नहीं होगा, क्योंकि 12th की जो सीईटी के एग्जाम्स थे उसके एडमिट कार्ड सही डेट यानी कि जिस डेट पे अनाउंस हुए थे उस पे ही रिलीज हुए। दैट मीन्स ओके, लेट्स बी क्लियर विद दिस कि सीईटी आज से 1 महीने बाद होने वाला है। ओके एंड यहाँ पे अब कोई फर्दर डिले एक्सपेक्टेड नहीं है। सो इन दैट केस ओके, बिकॉज सीईटी की पढ़ाई तो स्टूडेंट्स बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके ज्यादा टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। सो नाउ कम्स द पॉइंट कि लास्ट के 1 महीने में क्या पढ़ना है। फिर अगर सारे टॉपिक्स हो चुके हैं तो लास्ट के 1 महीने में आपको मॉक्स पे फोकस करना है। ओके और कितने मॉक्स देना चाहिए, किस स्ट्रैटेजी से मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ओके आई एम गोइंग टू टेल यू कि मिक्स एंड मैच कैसे बनाना है, क्या करना है। All of this is going to be discussed okay in the video today. So let's get started off. Okay, a quick reminder. Firstly, we have a Dream JBIMS workshop coming up. ये ऑफलाइन मोड पे हो रही है, मुंबई में हो रही है, बोरीवली में होने वाली है on 7th of August. Okay, 7th of August को ये है। Okay, यहाँ पे we have people coming from JBIMS as well. Okay, Piyush is there, Akash is there, Abhijit sir is there. Okay, so all of these people will be there. Okay, in the workshop. Okay, जहाँ पे हम आपको CET से रिलेटेड जो स्कोर बूस्टर स्ट्रैटेजीज हैं जो कि JBIMS के स्टूडेंट्स ने खुद फॉलो किया है हमारे यहाँ पे। ओके सो उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दैट इन डिटेल। ऑफलाइन मोड पे है। ओके आइए सामने सामने मेंटर से बात कर लीजिए, बट यस नो दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके बट आपको इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। द लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे जाके लिंक पे आप रजिस्टर कर लो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ओके जो भी इनका यहाँ पे जो आपको गेट पास होगा ये सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप एक बार रजिस्टर कर लेते हो। तो ये ऑफलाइन में आके सामने सामने मेंटर से बात करो। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इफेक्टिव थिंग ओके फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन टुवर्ड्स द एंड। ओके द लास्ट 1 मंथ, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज make sure that you register okay in the workshop। okay and if I go ahead, okay quick reminder to subscribe the channel, video भी like कर लो guys। okay because that's where okay no we can reach out to more students। अब बात आती है okay कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है okay उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहली बात आप ये समझो कि भाई देखो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 200 क्वेश्चंस है और आपको ये 200 क्वेश्चंस के लिए जो 150 मिनट्स मिलते हैं। अब सीईटी ने लास्ट 2 साल में काफी कुछ गेम बिगाड़ा है, काफी चीजें ऊपर नीचे करी हैं। यानी कि मैं एक कह सकता हूँ कि एक एग्जाम है जो कि बहुत वियर्ड सा जो पेपर आता है कि कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं है, सब ऊपर नीचे कर दिया होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो नॉर्मली लोग ओके 150 मिनट्स में यहाँ पे समवेयर अराउंड 150 टू 170 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। 170 बहुत हाई साइड पे कह रहा हूँ मैं, ज्यादातर बच्चे जो है 150-160 के आसपास अटेम्प्ट कर पाते हैं पेपर, और इसमें से लोग नॉर्मली 140 के आसपास मार्क्स लेके आ जाते हैं। ओके कट ऑफ इसके अंदर जो गेम होता है ये पूरा एक्यूरेसी का गेम हो जाता है। जब आपके पास बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो जेन्युइनली ओके, तो वहां पे एक्यूरेसी का गेम आ जाता है। अगर पेपर नॉर्मल हुआ यानी कि जैसे हर साल पेपर आता था पहले ओके जिसके अंदर कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होते थे, तो वहां पे लोग नॉर्मली 200 में से 170 से 180 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लेते थे आराम से। और यहाँ पे लोग क्योंकि ज्यादा स्पीड पे जाता था ओके आई मीन यस ऑब्वियसली एक्यूरेसी है लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वहां पे, तो यहाँ पे लोग नॉर्मली 140 के आसपास यानी कि ले दे के 140 ही जेबीआईएमएस का सेफ स्कोर होता है। ओके बट यस अगर पेपर कुछ अजीब सा आया तो वहां पे एक्यूरेसी का गेम हो गया, यानी कि अटेम्प्ट्स को थोड़े कम करना पड़ता है। अगर पेपर एज इट इज आया तो वहां पे स्पीड पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो एक तो ये चीज है। अब आपको अपने मॉक्स में क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मॉक्स की बात करूं, मॉक्स में मेजरली अगर आप देखोगे तो आपको 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है। ओके सो ओवरऑल अगर मैं देखूं, एक तो है कि हम उसको सेक्शन वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं दूसरा है कि इसको टाइम वाइज डिस्कस कर सकता हूँ, भाई आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर रहे हो। ओके कई बार आपने सुना होगा ना 20 मिनट 30 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स चले हुए मार्केट में, ठीक है। तो सेक्शन वाइज है, टाइम वाइज है, और इसी को अगर मैं एक और लेवल आगे लेके जाऊं जिसको मैं कहता हूं टॉपिक वाइज। ओके तो ये 3 लेवल ऑफ डिस्कशन हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज हमेशा कहता हूं कि किसी भी एक चीज पे कंप्लीटली डिपेंड होना ओके इज नॉट गोइंग टू बी राइट। यानी कि अगर आप ये कहोगे कि मैं सिर्फ जो हूं ना, मेरा काम है कि 25 मिनट्स में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके तो अगर आप ऐसे देखोगे तो आप कहीं ना कहीं हमेशा जो है वो फॉल्टर कर जाओगे अगर पेपर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आपके लिए यहाँ पे सीईटी क्योंकि पिछले 2-3 साल से थोड़ा उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया चीजें, तो आपको भी हमेशा फ्लेक्सिबल होने की बहुत जरूरत है। ओके और यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों स्ट्रैटेजी, तीनों पॉइंट्स को मिला जुला के आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो अटेम्प्ट करना है मॉक्स को, उसका जो प्लान है वो इन तीनों को मिला के करना है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल देखता हूं, ओवरऑल देखोगे अगर आप ओके तो आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस का जो एब्स्ट्रैक्ट आता है ओके 75 क्वेश्चंस का जो लॉजिक आता है और 50-50 क्वेश्चंस के कॉन्स और वर्बल का सेक्शन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 4 सेक्शंस हैं, ये जो 4 सेक्शन है, अगर मैं इन 4 सेक्शंस की बात करूं, रफली जो 150 मिनट्स का एक ब्रेकअप दिखता है हमको। ओके यार अगर मैं पहले मार्क्स की बात करता हूं कि अगर आपको 140 के आसपास मार्क्स लाना है
ठीक है। अगर मैं यहाँ पहले मार्क्स की बात करता हूँ तो मार्क्स में अगर आप देखोगे रफली यहाँ पे स्टूडेंट्स एम करते हैं कि यहाँ पे 50 के आसपास इनका मार्क्स आ जाए। यहाँ पे ओके कॉन्ट्स या वर्बल आप जो भी देखो उसमें 35 टू 40 के बीच में स्टूडेंट्स एम करते हैं कि इतना आ जाए, और यहाँ पे समवेयर अराउंड 22 तक आ जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप आराम से वो 140 प्लस 145 प्लस तक का जो गोल है ओके जेबीआईएमएस के लिए, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब जब ये आपका हो जाएगा, जब आपकी मार्क्स वाली चीज है, तो आप जरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, जो मैं सेक्शन वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे राइट लेके आने हैं तो जो नॉर्मल टाइम स्ट्रेटेजी दैट वी ऑलरेडी हैव डन द प्लान ऑफ दैट, सो यहाँ पे 50 मिनट्स के आसपास तो आपको जाएगा ही जाएगा। ओके जो आपको जाता है, हम थोड़ा बफर भी लेके चलेंगे। ओके कॉन्ट्स अगर मैं बात करूं, कॉन्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ओके तो कॉन्ट्स में नो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वर्बल में आप अराउंड 35 मिनट्स दे सकते हो। ओके बिकॉज वर्बल थोड़ा जल्दी हो जाता है, एंड अराउंड क्लोज टू 10 मिनट्स और 15 मिनट्स फॉर दिस। यानी कि अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो ये 90 मिनट्स यहाँ पे गया। ओके और ये 35 और ये 15 मिला के 50 मिनट्स यहाँ पे हो, तो 9 ये ओवरऑल आप देखो, ये मैंने आपको 140 मिनट्स का आपको मैंने टाइम दिया है। इसका 10 मिनट आपका बचा है, यानी कि 10 मिनट को आप ऊपर नीचे कहीं पे यूज कर सकते हो। किसी जगह आपकी जो टाइम लिमिट थोड़ी एक्सीड हो जाएगी, 50 का 52 53 हो गया, ये होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम शार्प चलेगा। अब बात यह है कि सेक्शन वाइज से मैंने देखा कि यार किस तरीके से करना है, लेकिन पॉइंट यह है कि कई बार हम लोग जब किसी सेक्शन की बात करते हैं, जैसे मैं अगर लॉजिक सेक्शन की बात करूं, लॉजिक में भी इनफैक्ट ये जो 50 मिनट है, ये 50 क्वेश्चन है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो विद रिगार्ड्स टू द पजल्स पार्ट, कि पजल्स को मैं कितना टाइम दूंगा, ठीक है, और वैसे ही मैं जो ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक है उसको कितना टाइम दूंगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस ओके या किस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चंस ओके आपसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं, या वहां पे आपकी ज्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं इनपुट आउटपुट में नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट जो है वो पूरा नंबर वाला क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट इसमें टफ फाइंड करते हैं, इसको काफी टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, तो वो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर सीरीज में, ब्लड रिलेशन की पजल्स में कई सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे जल्दी क्रैक नहीं होते हैं। ओके जो टाइम ले लेते हैं। तो हमको इस महीने में, लास्ट के एक महीने में जब हम इसकी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले बात तो एम करो कि मैं इतने टाइम में इतना मार्क्स लेके आ जाऊं। ओके यानी कि अगर मैं 15 मिनट दे रहा हूं विजुअल रीजनिंग को, तो लेट्स ट्राई टू गेट 20-25 क्वेश्चंस के बीच में ओके कुछ 22-23 के आसपास आपका राइट आ जाए। ठीक है। अब जब वहां पे नहीं राइट आ रहा है, जब आप वो चीज नहीं अचीव कर पा रहे हो, ओके तो क्या करना है आपको, तो आपको उठाना है कि भाई ठीक है, मेरे 15 मिनट में 17 क्वेश्चन राइट है, ये जो ऊपर के 5 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग आ रहे हैं, ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है। वहां पे आपको कहां जाना है, आपको टॉपिक में घुसना है। वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके सो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके रादर मैं बोलूँ टॉपिक से ज्यादा मैं इसको बोलूंगा द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो हियर द मेन स्ट्रेटेजी इज ओके कि आप एक महीने में आप इनफैक्ट लाइक नो यू हैव 30 डेज ऑफ टाइम, तो 30 डेज में आप आराम से दिन के 2 मॉक भी दे सकते हो, एवरीडे 2 मॉक भी दे सकते हो, या एक ऑनलाइन दे दो एक ऑफलाइन दे दो। ओके बट यू कैन इजीली गिव मोर देन 40 मॉक्स आल्सो इन दिस लास्ट मंथ, बिकॉज आपको पढ़ना कुछ नहीं है, आपको मॉक देना है, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, जो क्वेश्चन में आपके मार्क्स ना ये मिस हो रहे हैं, उन क्वेश्चन पे आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अलग से प्रैक्टिस करनी है, उसी में उठा लो, जाके नोट्स देख लो, उस तरीके से। So the more you give mocks, the more you are time bounded okay in the last 1 month of time, and where you are saying that कि मैं किस सेक्शन को कितना टाइम दे रहा हूँ, उतना टाइम देके मैं कितने क्वेश्चन को राइट लेके आ पा रहा हूँ, और कौन से टॉपिक्स मेरे यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को उठा उठा के उस सेक्शन में उतने ही टाइम के अंदर डोंट जस्ट स्किप दिस। ओके इसको स्किप करने का मतलब है कि इसको जम मत करो। भाई देखो अगर आप कॉन्ट्स को बहुत अच्छा करते हो, यानी कि समझो लॉजिक को, मैं लॉजिक वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस है, लॉजिक में सोचो कि आप कहते हो कि सर मैं लॉजिक को ना 60 मिनट दूंगा, 65 मिनट दूंगा, कि लॉजिक मेरा सबसे अच्छा है। यार आप जितना भी अच्छा होगा, आप लॉजिक को बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे, तो आप कितना कर पाओगे, आप लेके आ पाओगे 60 तक। 60 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 60 65, बिकॉज दो पजल सेट्स तो डिफिकल्ट निकल ही आते हैं। ओके तो आपको ये देखना है कि आपको हर जगह परफॉर्म करना है। इफ यू आर एमिंग एट 140 प्लस स्कोर, यानी कि अगर जेबीआईएमएस का स्कोर है, यानी कि हर सेक्शन में आपको अच्छा करना है, तो यहाँ पे ये चीज जो है ये मैटर करेगी। ओके सो दिस इज वन ऑफ दोस टेक्निक्स जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन वाइज, टाइम वाइज एंड टॉपिक, या आप कहो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन वाइज, ये तीनों चीज का मिक्सचर, तीनों चीज को मिला जुला के आपको अपनी एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सी मॉक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। ओके विच इज गोइंग टू बी नो फॉर द लास्ट 1 मंथ, की इसको आप करो, नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ाओ। ओके मोर देन 30-40 मॉक्स आप आराम से दे सकते हो। इन सब चीजों को करोगे तो आई थिंक दिस इज द राइट पाथ
इसी पे आप अपना जो स्कोर अचीव करना है वो कर सकते हो। एंड एज आई सेड, ओके, दिस इज द वर्कशॉप कमिंग अप, ओके, जिसमें आप ऑफलाइन आके मेंटर से सामने सामने बात कर सकते हो। ओके, दिस इज गोइंग टू बी इन बोरीवली ऑन 7th of August. ओके, रजिस्टर कर लो so that you get all the details, okay, in a personalized email, gate pass and everything you will get there. Okay, so make sure you do that. Okay, so that's all from my side. Okay, but as I said, okay, there's a lot of other videos going to come with regards to CET last 1 month. Okay, so keep watching us, okay, and like the video. All the best.